everyone! So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Stamen, Microsporangium and Pollen Grain. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks. ये question बेटा 3 तरह से पूछा जा सकता है. First type, A part, where does microsporogenesis occur in an angiosperm? Describe the process of microsporogenesis. ए पार्ट में हमें बताना है कि एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमें डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना है. बी पार्ट, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म. हाउ इज अ 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट डिफरेंट फ्रॉम इट. बी पार्ट में हमें एंजियोस्पर्म के 2 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और हमें बताना है कि एक 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट 2 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट से कैसे डिफरेंट होता है. ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था ईयर 2020 में. क्लियर. इसी क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं सेकेंड टाइप से. ए पार्ट, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म्स. इस पार्ट में हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है. एंड बी पार्ट, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ 2 सेल्ड फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड. और उससे लास्ट में जो 2 सेल्ड फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. ये पूछा गया था दिल्ली एग्जामिनेशन में 2015 में. क्लियर. और यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज trace the development of a 2-celled pollen grain of an angiosperm within an anther. Draw a labeled diagram to substantiate your answer. इसमें हमें बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म के 2-celled pollen grain का डेवलपमेंट हमें बताना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. तो तीनों क्वेश्चन बेटा अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं पर तीनों का आंसर सेम होगा. क्लियर. सो लेट्स चेक द आंसर. पहले हम हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए. आई होप द क्वेश्चन इज स्टिल विजिबल टू यू. नाउ लेट्स चेक द आंसर. पहले तो हमसे पूछा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म में कहाँ होता है. तो बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म्स में एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है. अब इसमें होता क्या है. तो पहले तो बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना थ्रू मियोसिस, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब ये होता कैसे है. तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है पोलन मदर सेल में, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल बिहेव करता है एज पोटेंशियल मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल. अब इस पोलन मदर सेल में होता है मियोसिस और मियोसिस के बाद बेटा बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड में प्रेजेंट होते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राड. क्लियर. उसके बाद बेटा जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है और उसका डेसेंस होने वाला होता है तो ये माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं और बना देते हैं 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर्स. अब यही माइक्रोस्पोर्स बेटा फर्दर डेवलप हो जाते हैं और बना देते हैं पोलन ग्रेन. और हमारा पोलन ग्रेन ही होता है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म. क्लियर. तो क्या हुआ. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एंथर के अंदर. उसके सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू. उसका हर एक सेल बिहेव करता है पोलन मदर सेल की तरह, जिसमें होता है मियोसिस और बना देता है माइक्रोस्पोर टेट्राड. जब एंथर मैच्योर होता है तो ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं और बना देते हैं पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेटोफाइट. अब इस मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है. तो बेटा ये जो मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होता है ये ऐसा होता है. इसकी 2 वॉल लेयर्स होती हैं. आउटर वॉल लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर वॉल लेयर को हम बोलते हैं एंटाइन.
क्लियर? एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की और इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। अब बेटा पोलन ग्रेन में होता है माइटोसिस, और माइटोसिस की वजह से पोलन ग्रेन में 2 सेल्स बन जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम होता है जनरेटिव सेल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 2 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो क्या हुआ बेटा, सबसे पहले था माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, उसके पीएमसी सेल में हुआ मियोसिस और बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, उससे 4 माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए, बन गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में हुआ माइटोसिस और उसमें बन गए 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, एंड इसको बोलते हैं हम 2 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। Clear? So let's check the answer. Microsporogenesis occur inside the microsporangium in an angiosperm. The process of formation of microspores from a pollen mother cell, that is PMC, through meiosis is called microsporogenesis. As the anther develops, the cell of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. The pollen grains represent the male gametophytes. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. It has a prominent 2-layered wall. The hard outer layer, called the exine, is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores, where sporopollenin is absent. The inner wall of the pollen grain is called the intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this 2-celled stage. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed, that is 3-celled stage. तो बेटा हमने बोला पोलन ग्रेन में माइटोसिस होता है और बन जाते हैं 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसमें वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है और इसी में होता है हमारा रिजर्व फूड मटेरियल, और जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ये होता है 2-सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अब 3-सेल्ड मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल होता है ये फर्दर माइटोसिस शो करता है और डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमीट्स में। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 3-सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? सो लेट्स चेक द डिफरेंस. A 3-celled male gametophyte is different from a 2-celled male gametophyte, as 2-celled male gametophyte contains only 2 cells, that is vegetative cell and generative cell, but in a 3-celled male gametophyte, generative cell undergoes mitotic division, giving rise to 2 male gametes. Clear? Then this is the label diagram of a 2-celled male gametophyte of an angiosperm, जिसमें outer wall layer is exine, which is made up of sporopollenin. Inner wall layer is intine, which is made up of cellulose and pectin. Then larger cell is vegetative cell and the smaller cell is generative cell. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.